मिथुन राशि वालों नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, जय माता रानी एवं जय भगवान सूर्यदेव महाराज। आप सभी प्यारे साधकों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करते हैं एक उत्तम वीडियो में। दोस्तों हो जाओ सावधान, नहीं तो खून के आंसू रोना पड़ेगा। आप लोग बहुत ही ज्यादा मजाक कर लिए, अब तो रुक जाओ, बिल्कुल शांति से सुनो, वरना तुम्हारे पूर्वजों का खजाना हाथ से भी निकल जाएगा। अगर यह वीडियो को शांति पूर्वक से देख लिए तो तुम्हारे पूर्वजों की 1932 की खतियानी तुम्हारे हाथ लगने वाली है, वह भी आने वाले अगले 72 घंटे के भीतर। यह घटना हलचल मचा देगा। काम धंधा छोड़कर देखो। हाँ दोस्तों, तुमने अपने कानों पर मजाक नहीं सुना, सही सुना। आपकी कुंडली आज तो आपको भी झटका दे देगा, क्योंकि तुम्हारा खानदानी तुम्हारे पूर्वजों 1932 की खतियानी अब तुमको मिलने जा रही है, और ये दुनिया की कोई ताकत अब वह तुमसे ले नहीं सकता। दोस्तों बिल्कुल संभल कर, आज पड़ोस से बचकर, अपने खुद सगे भाई से छुपाकर यह वीडियो को आखिरी तक देखिएगा, क्योंकि आज मैं जो बताने जा रहा हूँ वह तुम्हारे आंखों में आंसू तो ला देंगे, लेकिन तुम्हारा अमानत तुमको लौटा देंगे। जी हाँ, इसलिए बिल्कुल मूर्ख जैसा मत करो। तुम लोग आज का शब्द बिना इग्नोर किए ध्यान से सुनो, और अभी तक अगर तुमने एक लाइक नहीं किए हो, भगवान श्री कृष्ण जी को चाहते हो, तो कमेंट में लिखो जय भगवान श्री कृष्ण, और वीडियो को कर दो लाइक। तुम्हारे हाथों में हमेशा धन रहेगा, कभी खाली नहीं होगा, ये बात नोट कर लो किसी कॉपी में। जी हाँ दोस्तों, देखिए, मैं आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूँ कि अब आने वाले अगले 3 दिनों के भीतर तुमको जो खतियानी प्राप्त होने वाला है, हाथ लगने वाला है, उन्हें मामूली समझने की भूल मत कीजिएगा, क्योंकि यह केवल कागज का एक साधारण टुकड़ा नहीं है, बल्कि यह तुम्हारे जीवन के लेखा जोखा को बदलने के लिए आया है। हाँ दोस्तों, मैं जानता हूँ कि कुछ जातक को आज की यह खबर पर हंसिया रहा होगा ये सुनकर कि आखिर मुझे पूर्वजों की चीज कैसे मिल सकता है, और वह किसने लिया था, पहले हमें क्यों नहीं मिला था। तो देखिए दोस्तों, आज हम सारी जानकारी आपको विस्तार से देने वाले हैं। तुमको ज्यादा सोचने की कोई जरूरत नहीं है, और मैं यकीन के साथ कहता हूँ, अगर तुम लोग ये घटना के जरिए हर घर में 20 किलो गुलाब जामुन नहीं बांटा तो मुझे कहना, क्योंकि यह परिवर्तन तुमको मजबूर कर देगा 20 किलो गुलाब जामुन बांटने के लिए। और लोग तुमसे पूछेंगे, सवाल करेंगे कि आखिर किस कारण से तुम गुलाब जामुन बांट रहे हो, लेकिन अब तो तुम सबको यही कहोगे कि मेरा अमानत मेरे पास लौटकर आ गया, जो मेरे खानदान ने संभाल कर मेरे लिए रखा था। हाँ दोस्तों, आपको एक रहस्य की बात मालूम नहीं है जो मैं बता रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से सुनिए। देखिए, एक महायुद्ध के कारण, किसी कमजोरी की वजह से, जो आपके पुश्तैनी लोगों ने खतियान संभाल कर रखा था, लेकिन किसी ने उन्हें हड़प लिया था, खेल खेल के या फिर साजिश करके। लेकिन एक समय उन्होंने अपनी तरफ हड़प लिया था, और वह भी बिल्कुल बेईमानी से, और यह बातों की आपको भनक भी नहीं है। आज भी मैं जानता हूँ, यह महायुद्ध जब हुआ था 1932 में, तो साथियों तुम्हारे दुश्मनों ने बड़ी चालाकी की थी, और आंखों में धूल झोंक कर वह कागज का टुकड़ा ले लिया था तुमसे, तुम्हारे खानदानी लोगों से, जो दोस्तों केवल और केवल उस पर तुम्हारा हक था, उनका रखवाली तुम करते थे, उनके मालिक तुम थे, लेकिन छल के कारण वह कागज किसी और ने हड़प लिया। और शायद कहीं ना कहीं तुमको इतना उम्मीद था कि एक ना एक दिन जो मेरे खानदानी ने रखा है, वह तो हमारे पास लौट कर आएगा, लेकिन कभी तुम्हारी जिंदगी में, तुम्हारी कुंडली में वह घड़ी नहीं आई जिनका तुमको आत्मा से इंतजार था। हाँ दोस्तों, यह मत समझिएगा कि मैं ये सारी जानकारी केवल हवा में दे रहा हूँ, बड़ी बड़ी बातें बोल रहा हूँ। दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं है। शायद आपको जानकारी कभी मालूम नहीं चला है कि आपके पुश्तैनी ने आपके लिए क्या रख कर गया है, और यह शायद तुमने कभी जानना अभी जरूरी नहीं समझा, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी में जो था, तुमने सोचा कि केवल उतना ही है मेरे पास, लेकिन शायद आपको पता नहीं है कि दोस्तों, तुम्हारे भाग्य में तो बहुत कुछ है, और अब तुमको तड़पने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आने वाले अगले 3 दिनों के अंदर तुम्हारे पास लौटकर वही कागज का टुकड़ा आने वाला है, जिनके लिए तुमने लगभग कितने साल इंतजार किए, लेकिन अब आपको तड़पने की कोई जरूरत नहीं है। बस 72 घंटे सब्र कर लो, उसके बाद तो मैं गारंटी देता हूँ कि तुमको गुलाब जामुन बांटना पड़ेगा। जी हाँ, ऐसा तुम्हारे जिंदगी में दिन आएगा, परिवर्तन होगा, जिनके बारे में शायद तुमने कल्पना भी कभी ना की हो, क्योंकि आप लोग यही सोच रहे थे कि मैं तो एक गरीब हूँ, बहुत कमी था तुम्हारे पास, जिनके चलते तुम अपने आप को बड़े मामूली समझने लगे थे, लेकिन आपको पता नहीं था कि मैं भी मामूली नहीं हूँ। दोस्तों, एक बातों का हमेशा ध्यान रखिएगा कि ये दुनिया में कोई किसी से छोटा नहीं होता है, हर कोई राजा होता है, इसलिए कभी
अपने आप को जो गरीब समझते हैं वह सबसे महामूर्ख होते हैं, क्योंकि हमें अपने आप को कभी कमजोर समझना ही नहीं चाहिए। अरे पगले, मैं ऐसा इस कारण से बोल रहा हूँ कि अगर तुम बड़ा बड़ा सोचोगे, अगर तुम मकसद रखोगे, तो याद रखना कि वह बड़ा मकसद तुम्हारा अवश्य पूरा होगा। लेकिन तुम अपना सोच छोटा रखोगे तो वह सफलता की सीधी नहीं चढ़ पाओगे जो बहुत ऊंचाई में बनी है, तुम केवल नीचे जाओगे। इसलिए दोस्तों, एक बातों का ध्यान रखिएगा कि तुमको अपने आप को कमजोर कभी कहना नहीं है, समझना नहीं है। तुम राजा अपने आप को मानो, क्योंकि तुम हो राजा। ये बात अनदेखा करने वाली नहीं है। और क्या आप लोग चाहते हैं कि यह 72 घंटे के भीतर सच में हमें वह अमानत मिले जो हमारे लिए रखा गया है? तो आप लोग अपनी राय एक बार हाँ कमेंट में लिखकर जरूर दीजिएगा, और सावधान भी हो जाए, क्योंकि हमारे गुरुजी आपके लिए ध्यान लाए हैं। श्री कृष्ण जी कुछ कहते हैं। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि किसी को अपनी इस जिंदगी में अपने ऊपर घमंड नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सुबह तक फूलों को भी यह मालूम नहीं है कि उन्हें पूजा के लिए मंदिर जाना है या आरती के लिए। ठीक वैसा ही जैसे इंसान के जीवन का अंत किसी भी समय हो सकता है, इसलिए हर पल को भी नम्रता से और समझदारी से जीना चाहिए। जिंदगी में अगर तुम्हें किसी चीज को खोने की चिंता हो रही है तो वह चिंता करने से तुम्हारे मन को दुखी मिलेगी। इसलिए वह कहते हैं ना कि तुम उसे भूल जाओ जो तुम्हारा नहीं था, वह तुम्हारे हाथों से चला गया, और जो तुम्हारा है उसी में खुश रहो। दोस्तों, ये जीवन का कोई समय नहीं है कि कब किसका समय करीब आ जाए, तो फिर इंसान घमंड क्यों करता है? कुछ लोग अच्छे होंगे कि पैसों का घमंड करता है, तो कुछ लोग अपनी पद प्रतिष्ठा का घमंड करता है, कुछ लोग अपनी जिंदगी में अपनी तरक्की का घमंड करता है, तो कुछ कामयाबी का घमंड करता है। तो उनके लिए मैं यही कहना चाहता हूँ कि घमंड इंसान किस बात का करता है, क्योंकि आज जो तुम्हें तरक्की मिला है, कामयाबी मिला है, तो कल किसी और के हाथों में था, तो कल किसी और के हाथों में हो सकता है। तो ना लेकर जाओगे, ना लेकर आए हो, तो फिर घमंड क्यों करती हो? तो इसीलिए कभी किसी मनुष्य को अपने ऊपर घमंड नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कल क्या होगा किसी ने नहीं देखा होगा। बता दे कि दुनिया में बहुत ऐसे लोग हैं जो कि आज रात की नींद तो सोता है, लेकिन कल की सुबह देखा नहीं पता है। तो कल तुम्हें जीवन मिला है तो उसका धन्यवाद करो। दोस्तों, वो कहते हैं ना कि कल क्या होगा किसने देखा है, आज अगर तुम खुश हो, अपने जीवन में मस्त हो, तो कहते हैं ना कि कुछ लोग मरने के देखा है, बाद भी उन्हें दुखी होता है कि हमने ये चीज नहीं पाया, हमने वह चीज नहीं पाया। इसलिए जिंदगी में जो तुम्हारे पास है उनमें खुश रहो, कभी घमंड मत दिखाओ, कभी दिखावा मत करो, क्योंकि यह मोह माया की दुनिया है। धन दौलत एक मोह माया है, इसलिए ना कभी धन दौलत का घमंड करो, ना कभी पैसों का घमंड करो, ना कभी अपनी कामयाबी का घमंड करो। कहते हैं ना कि इंसान को उनका घमंड ही उन्हें बर्बाद करता है। हर वह चीज जिंदगी में आवश्यकता से ज्यादा होती है, वही जहर बन जाती है। फिर चाहे वह ताकत हो, धन हो, भूख हो, लालच हो, अभिमान हो, घमंड हो, आलस हो, प्रेम हो या फिर घृणा हो, जहर ही बन जाता है। इसलिए जिंदगी में इतना भी वो चीज के मुंह में मत फंस जाना कि एक दिन तुम्हें वही चीज ही तुम्हारी जिंदगी को नष्ट करने की वजह बने। तो भगवान श्री कृष्ण जी के इन बातों को बहुत ध्यान रखिएगा। कभी तुम्हें उसे रास्ते पर नहीं चलना है जो कि रास्ते तुम्हारे लिए एक दिन बर्बादी की वजह बन। इसलिए हमेशा अपने आप को उन चीजों से दूर रखिए, नहीं तो एक दिन तुम्हें बहुत परेशान होना पड़ सकता है। कभी तुम्हारे मन में इस प्रकार का ख्याल ना आए, कभी तुम्हें इस प्रकार के रास्ते पर ना चलना पड़े की बात हमेशा ध्यान रखिएगा। जी हाँ दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं अगले 3 दिनों की ओर। दोस्तों, अगले 3 दिन 15, 16 और 17 जनवरी 2026 ये दिन तुम्हारे लिए वह दिन होगा जो तुम्हारी जिंदगी में तरक्की और यहाँ तक कि तुम्हारा हक की चीज तुम्हें मिलने वाला है। मित्रों, बता दें कि जिन लोगों ने तुम्हारा हक का जमीन, संपत्ति या फिर पैसा लिया था, तो वह चीज तुम्हें इस वक्त लौटने वाले हैं। जी हाँ मित्र, बता दें कि दूसरे का अगर हक की चीज तुम खाकर समझ रहे हो कि हम हमेशा खुश रहेंगे, हम आगे बढ़ जाएंगे, तो कभी संभव हो नहीं सकता है। दोस्तों, अगर तुम आज दूसरों की खुशियों को आग लगाकर दूसरों की आंखों में आंसू दे रहे हो और तुम सोच रहे हो कि हम खुश रहेंगे, तो कभी संभव हो नहीं सकता है। और जिन लोगों ने तुम्हारी हक की खुशियां, हक के सुख, संपत्ति, धन, वंश छीना हुआ था, तो आज वही लोग खुद लौटने वाला है। जी हाँ दोस्तों, अगले 3 दिनों के भीतर ऐसी युक्ति बनने वाला है कि अब तुम्हारी चीज तुम्हें वापस मिलते हुए दिखाई दे।
दोस्तों बड़े भाग्यशाली घटना तुम्हारे जीवन में निर्माण हुआ है। दोस्तों में रहते हैं ना कि जब इंसान को मजबूर कर देता है उनकी गलतियां, उनके कर्म, तब उन्हें अपने कर्म का सजा मिलता है, तब उन्हें जिंदगी में अपनी गलती का एहसास होता है और अगली आने वाले या 3 दिनों के भीतर दोस्तों तुम्हारे दुश्मनों को एहसास होगा अपनी गलती का, और तुम्हारे जो चीज तुमसे छीना हुआ था वह तुम्हें मिलने वाला है। जी हाँ मित्र, वह कहते हैं ना कि जब समय और वक्त बदलता है तो इंसान की जिंदगी भी बदल जाती है, और अगले 3 दिनों के भीतर तुम्हारा समय बदलेगा और तुम्हारी जो चीज है वह तुम्हें मिलकर ही रहेंगे। कहते हैं ना कि अगर हमने कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया है तो हमारे साथ भी कभी बुरा नहीं होगा, और अगर किसी ने तुम्हारे जीवन में जहर घोला है तो एक दिन उन्हें भी अपने कर्म का सजा मिलेगा पूरा अगले 3 दिनों के भीतर। दोस्तों जिंदगी में तुम्हें वह चीज भी देखने को मिल जाएगा। बता दें कि सच में जिंदगी की अब एक ऐसी घटना का निर्माण अगले 3 दिनों के भीतर होगा जो कि तुम्हारे लिए जिंदगी में डबल खुशियां के समय होगा। लेकिन तुम्हें इस बात का भी ध्यान रखना है मित्रों, आप लोग जिंदगी में कुछ करो या ना करो लेकिन बोलते बहुत ज्यादा हो तो आपको वही चीज सावधान रखती है। आपको थोड़ा कम बोलना है। दोस्तों आप कोई काम करो या ना करो उससे पहले पूरी दुनिया में ढिंढोरा पीटने लगते हो तो वह चीज तुम्हें अब नहीं करना है। आपको ज्यादातर नहीं बोलना है, एकदम आपको शांत रहना है। इस वक्त आपको बिल्कुल ही एक एक कदम बहुत ही सावधानी के साथ बढ़ता है। क्या सही है क्या गलत है वह चीज तुम्हें समझ लेना है, तभी किसी रास्ते पर चलना है। बेवकूफी करोगे तो बहुत बड़ी चोट मिलेगी, बहुत बड़े परेशानी का सामना करना पड़ेगा। तो यह बातें तुम्हें खास ध्यान रखने की आवश्यकता भी रहेगी, और आपको इस वक्त यह चीज का भी ध्यान रखना है कि दोस्तों अपने फायदे के लिए या फिर आप अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए यह नहीं कि दूसरों को बलि का बकरा बनाएं या फिर दूसरों के साथ हम धोखा करके जिंदगी में आगे बढ़े। इस तरह की गलती करना आपके जीवन में सबसे बड़े पाप के आप भागीदार बन सकते हो। कहते हैं ना कि दूसरों को तुम गड्ढे में रख के और तुम आगे बढ़ाना चाहोगे तो जिंदगी में वह चीज हमारे लिए कहा जाए तो नकारात्मक स्थिति का योग बनता है। हमारे जीवन में उनका प्रभाव बहुत ही बड़ा पड़ता है। तो कभी इस तरह के मन में अगर आपके विचार आए तो उन्हें अपने मन से हमेशा दूर निकल दीजिए। मित्रों कहते हैं ना कि हम आगे बढ़ाने के लिए, हम अपनी जिंदगी में खुश होने के लिए दूसरों को अगर दुखी कर रहे हैं, दूसरों को अगर दुख दे रहे हैं तो कहते हैं ना कि उनका दुख का प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ जाता है, और एक दिन हमें भी ठीक वैसा ही रोना पड़ता है जैसा आज हमारे कारण कोई दूसरा रो रहा है। तो ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा, ये गलती कभी आप लोगों को नहीं करना है। मित्रों अपने फायदे के लिए दूसरों के साथ धोखा करना, दूसरों को यूज करना हमारे जीवन का सबसे बड़ा पाप का भागीदार बनते हैं। ये बात आपको ध्यान रखना है, और इस वक्त आप जिंदगी में अपनी व्यवहारिकता, बातचीत करने का तौर तरीका और अपने संस्कारों का भी ध्यान रखना है, और यहाँ तक कि उन गलत व्यक्तियों से आपको दूर रहना है जो एक गलत रास्ते पर चलते हैं, गलत काम धंधे करते हैं। क्योंकि दोस्तों आपको भी उनमें बेवजह फंसाया जा सकता है, आपको भी बेवजह परेशानी हो सकता है। तो खासकर आपको वह छोटी छोटी बातों का ख्याल रखना है। मान के चलो दोस्तों, अगर हम चोरी नहीं करते हैं और अगर हम चोर के साथ रहते हैं तो कहीं ना कहीं एक दिन हमें उसका प्रभाव भी बहुत जीवन में पड़ता है। तो यह बातें आप सभी को ध्यान रखना है, और आपको उन लोगों से हमेशा दूर रहना है जो हमेशा दूसरों को ठगने का काम करता है। अपने जीवन में पैसा कमाने के लिए, अपने जीवन को बेहतर जीने के लिए जो व्यक्ति दूसरों के साथ गलत करता है तो याद रखना कि एक दिन उनके साथ भी गलत होगा। तो ध्यान रखिएगा, होना ऐसे लोगों के साथ रहना है, उन्हें कभी इस तरह के काम आपके जीवन में करना है नहीं। तो मित्रों कहते हैं ना कि जब खुद पर दुख लगता है तब एहसास होता है कि दुख क्या है, तकलीफ है क्या है। तो इसलिए ना जिंदगी में उन रास्ते पर चलो और ना कभी उन रास्ते पर चलने वाले लोगों के साथ रहो। अगर तुम खुश रहना चाहते हो तो हमेशा एक सही रास्ते पर चलो। तुम 2 रुपया कम ही कमाओ, लेकिन मेहनत से कमाओ, अपनी काबिलियत से कमाओ, अपनी प्रयास से कमाओ, अपने दम पर कमाओ। कहते हैं ना कि दुनिया पर उम्मीद रखोगे तो एक दिन केवल 0 पाओगे, सुन नहीं पाओगे, कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए कभी ना वह गलत रास्ते पर चलो, काम ही कमाओ लेकिन 2 रुपए एक सही और मेहनत करके जिंदगी में कमाओ। जिंदगी तुम्हारे बदल जाएगी। मित्रों याद रखना कि समय एक दिन हर इंसान का बदलता है। अगर खुद पर विश्वास से भरोसा है तो जिंदगी में तुम कुछ भी कर सकते हो। इसलिए मेहनत से किए गए सफलता हासिल करना इंसान की सबसे बड़ी
कामयाबी होता है। इसलिए की बात आपको हमेशा ध्यान रखना है। मित्रों, जिंदगी में जो करना है अकेले करो। तुम ये सोचकर कभी मत बढ़ाना कि हम तो शुरुआत कर रहे हैं, लेकिन आगे में हमें वह लोग मदद करेगा या फिर ये लोग मदद करेगा। आज करें। दुनिया में कोई किसी का मदद नहीं करता है, बल्कि तुम अगर रास्ते पर चले हो तो तुम्हें अकेला ही चलना पड़ेगा। इसलिए ये कभी किसी पर उम्मीद मत रखना। तो ये बात हमेशा ध्यान रखो। दोस्तों, कहते हैं ना कि नाकामयाबी के पीछे कोई नहीं दौड़ता है, लेकिन कामयाबी के पीछे पूरी दुनिया दौड़ता है। इसलिए खुद पर विश्वास है, भरोसा है कि मैं ये काम को करूँगा, तभी कोई काम शुरू करना। दूसरों के बातों पर जिंदगी में कभी कोई काम नहीं शुरू करना। जब तक तुम्हें अपने आप पर विश्वास नहीं होगा, तब तक तुम जिंदगी में काम को पूरा कर भी नहीं पाओगे। तो इसीलिए लोगों पर से अधिक विश्वास खुद पर रखो, तो वह कहते हैं ना कि ताकत बन जाती हैं। दूसरों पर रखोगे तो कमजोरी बन जाएगी, और खुद पर रखोगे तो ताकत बन जाएगा। तुम मजबूत हो जाओगे, तुम्हें डर भी नहीं लगेगा। इसीलिए अपने आप को मजबूत करो ताकि तुम्हें कभी डर ना लगे कोई काम में। इसलिए रास्ते पर तुम जहाँ भी चलोगे तुम्हें उनमें सफलताएं मिलेगी। काम तुम वही करो जो तुम कर पाओगे। कह देना कि दुनिया आपको बहुत कुछ बोलेगी, लेकिन दुनिया की बात आपको सुना नहीं है, बल्कि तुम्हें क्या करना है वह चीज तुम्हें सोचना है, समझना है, ताकि एक दिन आपको ये ना लगे कि हम इस रास्ते पर क्यों चले, हमसे ये काम नहीं होगा। इसलिए जिंदगी में जो भी करो खुद पर कॉन्फिडेंस रख कर करो, खुद पर भरोसा है तभी करो। दुनिया के बताएंगे रास्ते पर चलोगे तो एक दिन डूबना ही पड़ेगा। तो जीवन तुम्हारी है, सोचना भी तुम्हें है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो यह बातें आप सभी को हमेशा ध्यान रखना है, और कभी जिंदगी में दूसरों के बहकावे में आकर के जोश में आकर के होश नहीं खोना, नहीं तो बहुत बड़ा झटका मिल सकता है, बहुत बड़ा आपको सबक भी मिल सकता है। तो ये बात आपको पूरी तरह से ध्यान रखना है, और कभी दूसरों के बहकावे में आकर के कोई ऐसा काम ना करें कि एक दिन आपको पछताना पड़े।